भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। तो ये जो सवाल जवाब है इसके थोड़ा भी क्रिएशन के कुछ कुछ पैरामीटर्स और डिटेल्स ब्रह्मा जी समझाएंगे नारद मुनि को। और स्वाभाविक है, कल भी कोई पूछ रहे थे कि नारद मुनि तो स्वयं भगवान के भक्त हैं, लेकिन उसका आंसर उन्हें इसके कल के परसों वाले क्लास में ऑलरेडी परपोर्ट में प्रॉपर ने बताया कि नारद मुनि जो हैं वो भगवान के भक्त हैं, परंतु भगवान क्या करते, जैसे अर्जुन को भी सवाल आ गए थे द्वंद्व में फंस के, वैसे नारद मुनि को भी यूज करके भगवान ये नॉलेज सबको बताना चाहते हैं। तो वैसे तो नारद लिबरेटेड है, परंतु वो बद्ध अवस्था दिखा के हम सबका कल्याण कर रहे हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। 14वां श्लोक में हम लोग पहुंचे हैं। द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न च चान्योर्थो अस्ति तत्त्वतः। The five elementary ingredients of creation, the interaction thereof set by eternal time, and the intuition or nature of the individual beings are all differentiated part and parcels of the personality of Godhead Vasudev, and in truth there is no other value in them. सृष्टि के पांच मूल अवयव शाश्वत काल द्वारा उनसे उत्पन्न अन्योन्य किया क्रिया तथा जीव का स्वभाव, ये सब भगवान वासुदेव के विभिन्नांश हैं। और सच बात तो यह है कि उनका कोई अन्य महत्व नहीं है। हरे कृष्ण। या तो क्लास के स्टार्टिंग में आओ या क्लास के एंड में आओ, बीच में नहीं आओ, बैठो, अगली बार से डिसिप्लिन रहो। तो यहाँ पे 5 चीजों का वर्णन ब्रह्मा जी कर रहे हैं। तो इसको लेकिन आप लोग एक अपने नोट्स में बना लीजिए, क्योंकि अब यही एक एक करके जो एलिमेंट है इनका आपस में जो इंटरेक्शन है ये कैसे होता है ये आगे आने वाले श्लोकों में आएगा। क्योंकि आज के श्लोक आगे, आज के 2-3 श्लोकों में से केवल नाम है, जब इंटरेक्शन आएगा तो मैं बोर्ड यूज करूंगा। फिर भी अपने नॉलेज के लिए उसको कहीं लिख के रखेंगे तो अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। या नहीं लिखा तो वर्ष नंबर याद रखिए जहां वो लिखा हुआ है। तो आपको याद है जो दूसरे श्लोक में, यानी इसी अध्याय के अगर हम दूसरे श्लोक में पढ़ेंगे तो नारद मुनि ने सवाल पूछे थे। जैसे एक मिनट हम आपको बता रहे हैं। तो वो जो सवाल थे वो पूछ रहे थे, देखो क्या पूछ रहे थे। यद रूपम, क्या रूप है किनका, ये क्रिएशन का। यद रूपम यद अधिष्ठानम, इसका बैकग्राउंड क्या है। हाँ? यतः यतः सृष्टम, ये सृष्टि क्या है। इदम प्रभो, हाँ हे प्रभु, है मेरे पिता, बताइए। यत संस्थम, कंजर्व्ड, कैसे उसको कंजर्व किया रखा है। तो ये सारे क्वेश्चंस का धीरे 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 ब्रह्मा जी आंसर देंगे। देखिए एक वर्ड पूछ लेने से ब्रह्मा जी को सब पता है बोलना क्या है। और खासियत ये है कि नारद मुनि शिष्य की तरह, आजकल कैसे तो लोग काउंटर आर्ग्यू करते रहते हैं, आर्ग्यू से नहीं मिलता है आंसर, क्योंकि वेद रेवलेशन है, वो कृपा से मिलते हैं। तो जितना मिला है उसमें ग्रेटिट्यूड रखते हुए आगे जाना है। तो यहाँ पे नारद मुनि जो पहला क्वेश्चन पूछे थे यद रूपम, उसका अभी जवाब दे रहे हैं। अभी जो जवाब है वो यद रूपम का है। तो अभी यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि 5 जो
तत्व हैं या अवयव हैं या इंग्रेडिएंट्स कह सकते हैं या उसको आप पैरामीटर्स कह सकते हैं, ठीक है। ये जो है एलिमेंट्स, एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, इंग्लिश में एलिमेंट्स लिखा है। तो पहला है इंग्रेडिएंट्स, किससे बना है, किससे बना है, तो 8 धातु। इंग्रेडिएंट्स क्या है, इसके द्रव्य, उसको मूल में सभी को मिला के कहा गया द्रव्य। जनरली अगर आप किसी, पता नहीं, ट्रेडिशनल एरिया जैसे बिहार, यूपी, बंगाल, उड़ीसा, इन स्थानों में, अगर आप मध्य प्रदेश भी, इन स्थानों में, पता नहीं साउथ में भी कहते होंगे, उतना मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, आप में कोई साउथ से है तो बता सकता है। जनरली धन को द्रव्य बोल देते हैं, अरे द्रव्य की बहुत जरूरत है। द्रव्य बोलते हैं, आपके उधर क्या बोलते हैं तेलुगु में? धन बोलते नहीं, द्रव्य बोलते हैं, द्रव्य नहीं बोलते। आप कहीं भी जाइएगा तो जनरली बोलते हैं लोग, अरे कुछ द्रव्य लाए हो, ऐसा बोलते हैं, द्रव्य। लेकिन एक्चुअली द्रव्य का मतलब है ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं, माल, जो उसका बनाने वाला चीज है, वो लाए हो। तो यहाँ पे द्रव्य, भगवान की क्रिएशन में द्रव्य क्या है, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, जल, ये 5 धातु प्लस मन, बुद्धि, अहंकार, तो ये बन जाते हैं द्रव्य। तो ये जो द्रव्य है, हे अर्जुन, हे सॉरी, यहाँ पे तो नारद जी हैं, हे नारद, द्रव्य एक एलिमेंट है, एक एक बहुत सारे एलिमेंट से बने हैं ये क्रिएशन। आप यद रूपम बोल रहे हो तो सुनो, ये द्रव्य, यानी द्रव्य में क्या क्या आ गया, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, है ना। आगे आएगा आपको क्रिएशन पता चलेगा। शब्द से खम आता है, खम से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। और मन, बुद्धि, अहंकार, 3 सूक्ष्म। तो अगर आप 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में जाएंगे तो आपको मिलेगा, भूमिरपो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारेति यमे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भूमि, अप, अनल, वायु, ये सारे 5 धातु प्लस 3 सूक्ष्म, मन, बुद्धि, अहंकार, ये इंग्रेडिएंट्स हैं, ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, माल है, ये इसे बना हुआ है सब। ये जैसे हमारा ये शरीर बना है, तो आप एक रूप देख रहे हो या आप किसी चीज का रूप देखते हो, लेकिन बना किससे है, ये मिट्टी का है, इसके अंदर वायु है, इसके अंदर जल भी है, अग्नि भी है, जठराग्नि भी है। उसके अलावा भी अगर आपको अग्नि हीट चाहिए तो अपना हाथ ऐसे रगड़ते रहिए, रगड़ते रगड़ते एकदम रगड़े तो आग भी निकल जाएगा। जैसे हम लोग अभी एक जगह गड्ढा खोद रहे थे, याद है ना, हम लोग गड्ढा खोदते थे, तो जो कुदाल था, तो जो ही मारते थे तो पत्थर पे जो ही अगर वो लगता था करके चिंगारी आती थी। या कभी कभी दो ट्रेन ट्रेन पास होता है पटरी पर से, तो कभी कभी जो फ्रिक्शन होता है तो आपको चिंगारी करके उड़ाई दिखती है ना। तो अग्नि कहाँ है? तो अग्नि को मैनिफेस्ट होने के लिए वायु चाहिए, वायु नहीं रहेगा तो अग्नि मैनिफेस्ट नहीं हो पाएगा। हम उसको ऑक्सीजन बोल देते हैं, पर एक्चुअली बिना ऑक्सीजन के भी कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब भी, बाकी भी फ्लेमेबल गैसेस होते हैं। तो गैसेस स्टडी मॉडर्न साइंस है, पर वायु चाहिए, आधार उसका वायु है, अग्नि का आधार वायु है। और जो है जल से वायु, अग्नि से जल आता है। आप कभी भी देखना, जब बहुत गर्मी हो जाता है, अंदर से हीट आता है, तो पसीना आता है। तो ये एक अलग साइंस है, उसको हम अलग तरीके से समझेंगे जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा। ये आपको सिर्फ हिंट दे दिया है ना। और उस जल से पृथ्वी आती है। तो कल मैंने आपको बताया ना नारियल का एग्जाम्पल, अंदर में इतना ही जल होता है, ऊपर में नारियल रख दो, बड़ा पेड़ है, तो मट्टी तो ही है, वो कैसे है। तो वैदिक अंडरस्टैंडिंग बहुत अलग है, बहुत डीप और परफेक्ट है, वो बदलता नहीं, वो जो है वही है। बाकी अलग अलग थियोरीज आप लिख सकते हैं कि ये थियोरी, वो थियोरी, रुदरफोर्ड मॉडल, ये मॉडल, वो मॉडल। कल आप नया मॉडल भी ला सकते हैं, आपको कुछ नहीं आता तो गॉड पार्टिकल घुसा सकते हैं, वो आपका अपना इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गीता में क्लियर लिखा है, भूमिर अपो अनलो वायु खम मनो बुद्धिर एवच अहंकारम इति में मतलब भगवान का है, किसी, ये अचानक से नहीं आया है, भिन्ना प्रकृति अष्टधा, ये मेरा ही एनर्जी है, भिन्न है, ये अलग से काम करता है, मकसद मेरा ही है, लेकिन मुझसे इंडिपेंडेंट काम करते हैं, मेरा ही है, ये मैं ही हूं, मैं नहीं भी हूं। तो पहला है द्रव्य, दूसरा है कर्म।
ठीक है। दूसरा जो है वो है कर्म। कर्म यानी इंटरैक्शंस। इंटरैक्शन का मतलब है जो कोई भी चीज आप बनाते हो, यानी कोई भी चीज का प्राकट्य होता है, उद्भूत होता है वो, हाँ, उसका उसको क्या बोल सकते हैं, उसका उगम होता है। तो वो उगम किसी एक्शन और रिएक्शन से होता है। तो वो जो एक्शन और रिएक्शन जो उस चीज का उगम का या चेंज का जो कॉज है, उसको कर्म कहा है। ठीक है। लेकिन लाइक क्या कह सकते हैं, जैसे अभी समझो कोई पौधा जन्म लिया, जर्मिनेट हुआ है कोई सीड, तो वो जो पहले सीड था, तो वहां से वो जो कुछ नया हुआ वो कर्म हो गया, तो एक्शन हो गया। तो इसका कॉज तो तीन गुण होते हैं। तीन गुण होते हैं, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। कैसे काम करते हैं वो इस अध्याय में धीरे धीरे जाएगा। आप कभी भी पूरे क्लास में बिविल्डर नहीं होना, ठीक है। आपको नहीं समझे मुझे पूछना, मुझे नहीं समझे तो हम लोग किसी और को पूछ लेंगे, पर इसको धीरे 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 समझो और कंफ्यूज नहीं हो। ये मत सोचो माय गॉड ये तो बहुत हेवी है, हम नहीं सुनेंगे, इससे अच्छा कोई कथा लगा देते हैं, सेंटो मारते हैं। नहीं, हमको प्रभुपाद ने बोला है कि फर्स्ट कैंटो, सेकंड कैंटो, थर्ड कैंटो भगवान की महिमा को समझो, तब भगवान के प्रति प्रेम आएगा। कई लोग इसको स्किप कर देते हैं, जो सेंटिमेंटल भक्त होते हैं बेचारे, वो बोलते बहुत हेवी है प्रभु जी, हम लोग छोड़ देते हैं। हेवी नहीं होना है, हमको बस सुनना। नहीं समझा, नहीं समझा तो बहुत सिंपल है। पहला देखा है हमने द्रव्य, द्रव्य में ये 5 एलिमेंट, 8 एलिमेंट है जो हमने अभी डिस्कस किया। उसके बाद दूसरा आता है कर्म यानी इंटरैक्शन। हम जनरली कर्म क्या करते हैं, कर्म यानी हम तो जैसे किसी को मार दिए तो हम बोलते कर्म कर दिए, या हमने कोई काम कर रहे हैं, ऐसे हिला रहे हैं कुछ, तो एक्चुअली स्टेट ऑफ चेंज हो गया ना, मतलब जो ही स्टेट चेंज हो गया। तो कर्म का डेफिनेशन बहुत, डेफिनेशन में जा रहे हैं हम, यहाँ डेफिनेशन दिया गया है। मतलब ऐसे तो आप जैसे पुण्य को भी कर्म कहते हैं, भक्ति कर्म योग को भी कर्म कहते हैं, कभी कभी एक्शन को कर्म कहते हैं। तो ये ऐसे कर्म जो है वो एक टर्म हो गया, लेकिन मूल में कर्म का डेफिनेशन है इंटरैक्शन। यानी जो ही कोई स्टेट चेंज होगा उसको कर्म माना जाएगा। कुछ भी एलिमेंट में चेंजेस हो, ह्यूमन विल से कुछ चेंजेस हो, एनिमल विल से हो, तो इसको कर्म कहते हैं, इंटरैक्शन। ठीक है। या उसको कॉज ऑफ बर्थ कहते हैं, किसी चीज का उगम, उसका जो कारण बनता है जो भी, उसको कर्म कहते हैं। यानी उदाहरण के लिए अभी हम लोग क्या सोचते हैं, नहीं, जैसे कोई किसी को मारने का सुपारी देता है कि जाओ मैं 5 लाख रुपए, तो उसको 2 थप्पड़ मार के आओ। तो मारने का अगर सुपारी देता है तो जो थप्पड़ देगा, तो अब जो थप्पड़ मारा वो कर्म किया या जो सुपारी दिया वो कर्म किया, कैसे पता चलेगा? यस पूजा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी ये जिसने सुपारी दिया वो मेन कॉज था उस थप्पड़ का। नहीं तो कहाँ मारने गया, मारने तो वो गया था दूसरा आदमी। नहीं लेकिन प्रभु जी वो आया तो उससे था ना, अगर वो बोलता नहीं तो वो थप्पड़ वहां तक जाता ही नहीं। तो आपका पॉइंट सही है, आप लोग सब सही बोल रहे हैं, अभी उसमें हम एलॉबरेट नहीं करेंगे, अपने और डेफिनेशन भी लेने हैं। एक्चुअली उसका ही कर्म है, क्यों? तो एक्चुअली उसने वो चेंज को इनिशिएट किया है, बर्थ उससे हुआ है उस चेंज का, तो वो कर्म है। तो कर्म जो है उसका जो रिएक्शन है वो इधर भी आएगा। भले ही तो थप्पड़ जो मारा है उसको पुलिस पकड़ के ले जाएगा, ये पकड़ में नहीं आएगा, लेकिन जो लॉज ऑफ कर्म है, कल भी कोई पूछ रहा था ना, प्रभु जी पुलिस वोलिस इन लोगों का क्या जरूरत है? इन लोगों का जरूरत है ही नहीं। इन लोगों का जरूरत ही नहीं है। हाँ, कल भी कोई पूछ रहे थे ना भक्त, इनका जरूरत क्यों है? इनका जरूरत ही नहीं है। हमारे गुरुदेव जो थे भुवनेश्वर प्रभु, जिनके अंडर मैंने डीटी किचन में सेवा किया है, उनकी काफी याद आती है। वैसे बहुत बहुत सिंपल हार्टेड एंड वेरी लविंग डिवोटी थे। प्यार से प्रसाद वसाद, मतलब जब भी मेरे थे महाप्रसाद निकाल के रखते थे, खिलाते थे। उनके लिए मैं पढ़ता भी था। तो एक बार क्या हुआ, पता नहीं, वो ओल्ड ओल्ड जमाने के थे, मतलब फॉरनर ही थे लेकिन ओल्ड जमाने के थे, उनको ये सब। तो अभी आजकल सीसीटीवी वगैरह आ गया है, तो मंदिरों में इतना भीड़ आ जाता है कि पॉकेट मार, ये मार, कोई छेड़खानी की बात आती, तो पुलिस ने बोल रखा था मंदिर को कि आपका वृंदावन मंदिर जो है बहुत आना जाना है, तो आप लोग सीसीटीवी लगाइए। तो सीसीटीवी का दौर हुआ, हर जगह सीसीटीवी लग गया।
सब जगह लगा लगा, वो जब हमारे डीटी किचन में लगे, भगवान के किचन में लग गया, तो हमारे गुरुदेव एकदम नाराज थे, बहुत बोल रहे थे ये प्रेसिडेंट लोग बेकार है, ऐसा है वैसा है। तो वो मैं बोला क्या हुआ गुरुदेव, बहुत अपसेट है। व्हाई कैमरा व्हेन देयर इज कर्मा, जब कर्म है तो कैमरे का क्या जरूरत है, भगवान देख रहे हैं। मैं बोला गुरुदेव दिस लोकल मैनेजमेंट, दैट इज अपर मैनेजमेंट। तो क्योंकि सबको विश्वास होता नहीं, तो लोग धीरे धीरे जो है वो मतलब अपना अपना पर्याय निकालते हैं। लेकिन कर्म जो है वो किसी का छुट्टा नहीं, एवरी इंस्टिगेटेड एक्शन जो है, इंटरएक्शन, उसको कर्म कहा गया है। तीसरा है काल। काल यानी इटर्नल टाइम, जो काल है, तो ये टाइम है, ये क्या करता है, काल का काम है, देखिए ऐसा है, ये काल जो है वो फ्लो होता है, 3 गुण होते हैं, इन 3 गुणों के अंदर ये धातु होते हैं, सारे एलिमेंट्स, इंग्रेडिएंट्स आएगा के, इसका काम है इन गुणों को एजिटेट करना, उनको एक्टिवेट करना। और जब ये 3 गुण एक्टिवेट हो जाते हैं तो वो इंटरेक्शन होने लगते हैं। अब उसमें जब आप निमित्त बन जाते हो जीव, तो फिर आप उसके दलदल में फंस जाते हो। ये अभी टेक्निकल फ्लो चार्ट चल रहा है, ठीक है। हाँ, कभी कभी भावनाओं वाला होता है, उसमें सेंटिमेंट होते हैं, इसमें इसमें इतना ज्ञान का बात है, उसको अलग से समझना पड़ेगा। तो एजिटेटर ऑफ गुणास, जो गुणों को एजिटेट करता है, वो काल है। हाँ, इटर्नल टाइम। हाँ, जैसे जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल भी क्या ले सकते हैं हम, अगर कोई चाबी है, ये जैसे समझो ये चाबी है, हाँ ये चाबी है, तो अब ये यहीं पे रख दिया जाए, कहीं पे ऐसे समझा रख दिया जाए किसी जमीन पे, क्या होगा, 1 साल जाएगा, थोड़ा थोड़ा ये जंग पकड़ लेगा हल्का सा, 2 साल जाएगा, समय बीतते जाएगा, तो इसका जो नेचर है वो चेंज होते रहेगा। ये है तो स्टील, लेकिन धीरे 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 इसका जो भी उसका प्रवाह है उस एलिमेंट का, गुणों के माध्यम से, वो काल गुणों को एजिटेट करके इसको करवा देगा। तो वो होता है काल। काल आपके मन को भी बदलता है, आज आप किसी से खुश हैं, अचानक से आप नाराज हो जाएंगे, वो गुणों का प्रभाव काल डालता है। इसलिए तो आपने कितना चैप्टर पढ़ा हमने, युधिष्ठिर महाराज का समय भी, और जब वो परेशान हो गए थे तो भीष्मदेव ने काल ही समझाया। और मुझे लगता है और कहीं ना हमने डीप में काल में कोई और भी काल बहुत बताया था किसी को, पता नहीं, याद नहीं चैप्टर, लेकिन हमने बहुत पढ़ा है उसको भी हमारे भागवतम में। तो ये हो गया काल। अब आता है स्वभाव। स्वभाव यानी नेचर, इंट्यूशन। तो अब स्वभाव, इंट्यूशन और नेचर, हर चीज की एक नेचर है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया चाबी का, तो इसका अपना नेचर है। और अगर मैं समझो ये ईयरफोन है ब्लूटूथ, ये हमको एक प्रभु जी ने दिया था, 1.5 साल हो गए इसको। लेकिन अभी इसमें आवाज अच्छा रहे, तो अब समझो ये ये समझो ईयरफोन है, ये प्लास्टिक का बना है ऊपर से, ये सॉकेट, ये चाबी है। तो काल तो 3 गुणों को एजुकेट करके ले जाएगा, लेकिन उन गुणों के चेंज से इसका एक नेचर है, और इसका एक नेचर है जिससे सब एक जैसे नहीं होंगे। इसको 2 साल में ये खत्म हो जाएगा, ये 5 साल में खत्म हो जाएगा। इसके एलिमेंट्स का रिएक्शन अलग होगा, इसका अलग होगा। तो इसको बोलते हैं स्वभाव, द कॉज ऑफ चेंज इन गुणास। जो गुणों में बदल करने, वो जो गुणों से बदलना है, उसका जो चेंज फैक्टर है उसको बोलते हैं स्वभाव, वो मूल पार्ट है। हम बोलते हैं ना कभी कभी इसका स्वभाव नहीं बदलेगा, तो हम किसकी बात करते हैं जनरली, हम स्वभाव की बात करते हैं, सामने वाले के मन बुद्धि अहंकार में एक संस्कार बन चुका है, उसको हम स्वभाव बोलते हैं, लेकिन वही स्वभाव नहीं है। स्वभाव का कोर डेफिनेशन है वो इनेट नेचर। जैसे हम बोलते हैं ना हाइड्रोजन गैस है, तो उसका इनेट नेचर है। या हम बोलते हैं कि जल है, तो उसका इनेट नेचर है, जल है, वो तरंगते रहेगा। अगर जल तरंगना बंद कर दे और कड़ा हो जाए तो बर्फ है वो। अब जल, अगर जल वो तरंग नहीं रहे तो जल नहीं है। तो स्वभाव यानी उसका मूल इनेट नेचर, जो गुणों को बदलने में काल को मदद करता है। माफ करिए, मैं पुनः रिपीट कर दूंगा सब कुछ एक बार और ऐसे ऐसे जैसे हम श्लोकों में जाते रहेंगे, तो और 20 श्लोकों में ब्रह्मा जी जो है
20-35 श्लोकों में हमको वो अच्छे से समझाएंगे, तो हम लोग भी समझने का प्रयास करेंगे प्रभुपाद जी के तात्पर्य और आचार्य की टीकाओं को पढ़ के हम सब समझने का प्रोसीजर करेंगे। और 5वां है जीव। तो जीव यानी लिविंग बीइंग, और लिविंग बीइंग एंजॉयर। ये जीव जो है वो यहाँ पे भोक्ता के रूप में है, भोक्ता यानी भोगी। हाँ, भोग करने के लिए यहाँ पे वो आया है। तो वो किस जीव की बात करें? जो यहाँ पे इस बद्ध अवस्था में, उसकी बात हो रही है, मुक्त अवस्था वालों की बात नहीं हो रही यहाँ पे। तो क्योंकि इस क्रिएशन के बारे में पूछा है नारद मुनि ने, तो जीव जो है वो भोक्ता है, एंजॉयर है। वो फॉल्स एंजॉयर है, लेकिन इस दुनिया में वो एंजॉयर ही बन के आया हुआ है, तो वो पुरुष है। पुरुष है यानी एंजॉयर। असली में एक ही पुरुष है, बाकी सब भोक्ता है। बाकी भोग्य है, भगवान के सेवक है। गोपीर भरतुर पद कमलयोर दास दासानुदास। हाँ, बाकी सब भोज्य है। तो यहाँ पे जीव है। तो ये 5 एलिमेंट है, मैं पुनः दोहराता हूं। पहला है द्रव्य, एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स हैं, सारे इंग्रेडिएंट्स। द्रव्य, कर्म यानी इंटरैक्शन, काल इटर्नल टाइम, स्वभाव उसका इनेट नेचर, जीव भोग, जो भोग करने वाला जीव है, जो है भोग करना चाहता है। ये सब मिला के दे आर डिफरेंशिएटेड पार्ट्स ऑफ वासुदेव। ये सब वासुदेव के ही पार्ट्स हैं, और इन सब में बाकी सब बहिरंगा शक्ति है, और एक जो है तटस्थ शक्ति है, यानी द्रव्य है, कर्म है, काल है, स्वभाव है। हाँ, ये सब इधर संसार में काम करते हैं, और जीव जो है वो एक्चुअली परा है, वो निकल सकता है, लेकिन वो फंसा हुआ है। तो मुझे नहीं लगा था इस श्लोक में इतना समय लगेगा। मैं तो अगले 2 की तैयारी के तरह करेंगे। तो यहाँ पे कहते हैं प्रभुपाद बहुत अच्छा तात्पर्य बता रहे हैं। द फेनोमेनल वर्ल्ड इज इम्पर्सनली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वासुदेव, because the ingredients of its creation, their interaction, the enjoyer of the resultant action, the living being, are all produced by external and internal energies of Lord Krishna. ये जो भी है ये वासुदेव का ही है, ये कृष्ण का ही है, ये कृष्ण का ही है, क्योंकि भगवान के इंटरेक्शन से ये, सॉरी, एलिमेंट के इंटरेक्शन से ये बना हुआ है। हाँ, बाकी तो मैंने आपको जो रिएक्शन एक्शन है समझा दिया, वही परपुट में है। लाइन में लास्ट में प्रभुपाद लिखते हैं, these entire potencies of the Lord are simply displays of the same effulgence of the Lord. ये सब भगवान का जो ब्रह्म ज्योति का जो इफल्जेंस है उसका ये रिप्रेजेंटेशन है, डिस्प्ले है। जस्ट लाइक लाइट, हीट एंड स्मोक आर डिस्प्लेज ऑफ फायर। जो लाइट है यानी क्या बोलते हैं उसको, लाइट को, ज्योति, प्रकाश, लाइट, हीट जो उष्णता है, हीट है, और स्मोक उसका जो धुआं है, ये तीनों भी एक हैं। हाँ, ये पूरा जो है फायर के भाग माने जाते हैं। अग्नि में ज्योति है, उष्णता है और धुआं है, तो ये तीनों मिलाएगा तब ना अग्नि होगा। आप भिन्न नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कह सकते नहीं स्मोक फायर नहीं है, बस ये वाला फायर है, नहीं, वो लाइट है तब तो वो फायर है, उसमें लाइट ही ना है तो फायर कैसा उसमें की हीट हो, जैसे बहुत बार ऐसा होता है, इलेक्ट्रिक हीटर होता है ना, उसमें हीट आता है, तो उसको अगर हम पानी में डालते हैं तो हमारा पानी गर्म हो जाता है, तो उसमें हीट होता है, तो हम बोलते हैं हीटर है, फायर नहीं बोलते। फायर कब बोला जाएगा? जब आग का लाइट यानी फॉर्मेशन दिख रहा है, उसका उष्णता है और उससे स्मोक आ रहा है, तो उसको कंप्लीट में बोला जाएगा फायर। तो वासुदेव कंप्लीट में क्या है? ओनली वासुदेव नहीं, वासुदेव, ये जीव और ये बहिरंगा शक्ति, उनका जो मैनिफेस्टेशन है, ये सारा मिला के वासुदेव को समझा जाएगा। कई बार लोग जो हैं वो भगवान को केवल प्रभु जी गोलोक की बातें करते हैं, ये सृष्टि भी उन्होंने ही बनाई है, ठीक है, तो ये समझना बहुत जरूरी है। Similarly, all phenomenal manifestations as well as effulgence of the body of Vasudev are his impersonal features. हाँ, ये सब जो है भगवान की अव्यक्त शक्तियां हैं,
whereas he eternally exists in the transcendental form called सच्चिदानंद विग्रह। और ये सब उनके ब्रह्म करता है और वो स्वयं सच्चिदानंद विग्रह रूप में है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑल कंसेप्शंस ऑफ मटेरियल इंग्रेडिएंट्स मेंशन्ड अबव। और वो इन सब से परे हैं। और वो कैसे परे हैं अगले 2 श्लोकों में हम सुनेंगे। 15 और 16 जो श्लोक है ये पूरा भगवान नारायण का महिमा बताता है। नारायण परा वेदा देवा नारायणांगजः नारायण परा लोका नारायण परामखा। The Vedic literatures are made by and are meant for the Supreme Lord. The demigods are also meant for serving the Lord as parts of his body. The different planets are also meant for the sake of the Lord, and different sacrifices are performed just to please him. तो यहाँ कहा गया है सारे वैदिक ग्रंथ परमेश्वर से ही बने हैं और उन्हीं के निमित्त हैं। देवता भी भगवान के शरीर के अंगों के रूप उन्हीं के सेवा के लिए हैं। विभिन्न लोक भी भगवान के निमित्त हैं और विभिन्न यज्ञ उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं। तो वेदांत सूत्र में कहा गया है शास्त्र योनित्वात्, यानी भगवान जो है सभी शास्त्रों के ऑथर हैं, यानी उनके जो रचेता हैं वो स्वयं साक्षात भगवान है। शास्त्र योनित्वात् वेदांत सूत्र में आता है कि भगवान ही करते हैं। और ये सारे जो शास्त्र हमें मिले हैं ये किस लिए मिले हैं? ताकि हम भगवान को जान पाए। देखिए कैसा है, सूर्य ही प्रकाश दे रहा है ताकि हम सूर्य को देख पाए। अगर सूर्य प्रकाश ना दे, जैसे बादल से ढक जाए तो हम सूर्य को नहीं देख सकते, बाद में हम अपने आप को भी नहीं देख सकते। तो भगवान के ही इस वेद ज्ञान से हम अपने आप को देख पाते हैं, हमारे भगवान के संबंध को देख पाते हैं और भगवान को देख पाते हैं। संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, ये तीनों हो जाते हैं। यही वेदों का गोल है, मकसद है। तो नारायण परा वेदा, नारायण से ही वेद आए और वेद से ही नारायण को जानना है। और वेद क्यों बने हैं? तो देखो कई लोग बोलते हैं ना क्या हम ऊपर से नीचे आए या नीचे से ऊपर आए, और वे डिबेट करते रहते हैं, वेस्ट ऑफ टाइम है। सिंपल लाइन है, प्रभुपाद लिखते हैं द वेदास आर मेड जस्ट टू रिवाइव द फॉरगॉटन कॉन्शियसनेस ऑफ द कंडीशन्ड सोल्स। जो वेद हैं ये जो जीव हैं वो भूल गए हैं भगवान को, तो उसको रिवाइव करने के लिए आए हैं। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि हमारा भगवान से शाश्वत प्रेम है, और शाश्वत प्रेम तो यहाँ है नहीं, वो तो वहां है। तो लेकिन हमने इच्छा किया और हम इस मायामयी जगत में, हमने कॉन्शियसनेस में ट्रांसफर हो गए और यहाँ का गेम खेल रहे हैं। कल का एक श्लोक में हम लोग लाइन पढ़ना मैं भूल गया था, क्योंकि मैं परपुट पढ़ा था पर मैं समय कम था तो मैंने खत्म कर दिया था। बहुत सुंदर लाइन लिखा है माया के बारे में। बोला ना माया पलटती है, भगवान से विरुद्ध देखती है, इसलिए शर्माती है आगे आने में। तो लिखा है माया के बारे में, शी कैन बिविल्डर द एंटायर वर्ल्ड ऑफ एनिमेशन but still she is not strong enough to able to stand in front of the Supreme Lord. तो दूसरा पार्ट तो हमने पढ़ा, लेकिन she can bewilder the entire world of animation, ये मैंने नहीं लिखा है, ये श्रील प्रभुपाद ने लिखा है। एनिमेशन का मतलब ये एनिमेटेड वर्ल्ड है। कल भी एक बच्ची ने फोन किया था, वो बोल रही मुझे 10 साल से ये विजन आ रहे हैं कि ये जो भी दुनिया है ये एक रचना है, और पता नहीं उसको वो विजन आ रहा, तो बता रही थी, वो कल बता रही थी। तो मैंने बोला हाँ ये तो सत्य है, ये रचना है। और बोले मैंने देखा कि बहुत सारे गुरुकुल खुलेंगे जो हजारों साल पहले किसी ने प्लान किया तब खुलेगा। तो बोला हाँ वो भी हो ही रहा है। तो ठीक है, वो विजन आया है, अच्छा चीज है, भगवान दे रहे हैं तो ये अच्छा पार्ट है। तो यहाँ पे जो है, तो ये जो विजन है ये एनिमेशन वर्ल्ड है, यानी ये रचना बना हुआ है, बहुत सारे चीजें पहले से तय हैं, लेकिन हम अच्छे चीजों को करके अपना निमित्त बना के हम अपनी अच्छे भावना तो दिखा सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे वेद, जो वेद हैं, द वेदास मस्ट are made just to revive the forgotten consciousness of the conditioned souls.
कंडीशनड का मतलब क्या है, आप पहले कुछ और थे, अभी आप कंडीशनड स्टेट में हो। हालांकि काल को गिन नहीं सकते, इसलिए नित्य बद्ध कहा गया है, क्योंकि आप बद्ध हो ना, बहुत समय से बद्ध हो तो नित्य दिखाई देता है। काल का पर्दा हटेगा तो नित्य हट जाएगा, फिर आप नित्य शाश्वत नहीं दिखाई दोगे, वो सपना दिखाई देगा। तो नित्य अवस्था है। एंड एनी लिटरेचर एंड is meant for reviving God consciousness is rejected at once by Narayan para devotees। और ऐसे कोई भी ग्रंथ जो वेद को छोड़ के, वेद भगवान के बारे में बोलते हैं, इनफैक्ट वेद में जो म्यूजिक है, आर्ट्स है, ये सब भी भगवान से ही कनेक्टेड है, भगवान नारायण से कनेक्टेड है। हाँ, जितना भी कला है, संगीत है, सब भगवान से कनेक्टेड है। अगर वो ग्रंथ या कला या म्यूजिक भगवान से कनेक्टेड नहीं है तो हमें उसको श्रवण करना ही नहीं है, क्योंकि वो हमारे लिए घातक है। हम ऑलरेडी गुनाह करके जेल में हैं, अब उसे जेल में और क्यों गुनाह करना। अभी ईमानदारी से बनो और बाहर नॉर्मल सिटीजन बनो। ऑलरेडी भगवान को छोड़ के बद्ध अवस्था में है, और लोग इस बद्ध शरीर का, इस चमड़ी का, टट्टी का, इसके अंदर है क्या? कफ, कफ वात पित्त है, पस बाइल म्यूकस, उसी को लेके हम घमंड कर रहे हैं। उसको एक चमड़ी से छुपा के रख दिया है, इसको बस एक खाल को निकाल दो, अंदर में देखने लायक चीज नहीं है। लेकिन इसी खाल को चमकाने में आज मैं सुबह नोट्स भरा तो फेसबुक खोला तो उसमें आया कि कच्चे आलू को अपने इधर लगाएं और डॉट्स और पिंपल्स हटाएं। मैं बोला माता, कच्चा आलू ने वो चमड़ा निकालो, तुमको ओरिजिनल ब्यूटी दिखाई देगा। हाँ, अंदर में कुछ नहीं है। हाँ, कुछ भी नहीं है। हाँ, हमारा मुंह रात भर सोया तो मुंह खोला तो बदबू आ रहा है। हाँ, 9 होल है शरीर के, 9 होल से 9 गंदगियां निकल रही हैं। हाँ, कौन सा, कहा कुछ अंदर में अमृत भरा है? अमृत उसके अंदर है, हमारी चेतना में है। वो भगवान का शाश्वत भक्त है, इस कचरे में फंसा है। अब उस कचरे में फंस के हमें उन चीजों को नहीं पढ़ना है जो पढ़ के अब हमको और कचरा हो जाएगा दिमाग। प्रभुपाद जब देखे कि उनके डिवोटीज कुछ साइंस की बुक्स पढ़ पढ़ के कुछ सोच रहे हैं कि साइंस को प्रभुपाद बोले मत पढ़ो, वेस्ट है, वेस्ट ऑफ टाइम है, मत पढ़ो। और क्या है, वो फिर आपको भ्रमित भी करेगा। कई बार हम साइंटिफिक वर्ल्ड को इम्प्रेस करने के लिए एंड नो ये हम उसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं। कई बार कॉस्मोलॉजी को भी समझने के लिए लोग क्या करते हैं, साइंस से इंटीग्रेट करते हैं। मैंने भी ट्राई किया, एक लेवल पर इंटीग्रेबल है ही नहीं। आप थोड़ा बहुत एक हिंट दे सकते हो, फिर उनका जो मैथमेटिक्स और लॉजिक्स और जो कंक्लूजन्स हैं वो सब चीज को समझाने के लिए काफी नहीं है। समझ में आया? वो कुछ साइंसेस एक्सप्लेन कर सकते हैं, कुछ साइंस को वो एक्सपीरियंस ही नहीं है तो वो समझा नहीं पाएंगे। तो इसलिए यहाँ लिखा है एनी बुक ऑफ नॉलेज, साइंस और आर्ट मस्ट लीड टू नॉलेज ऑफ नारायणा, अदरवाइज इट मस्ट बी रिजेक्टेड। जस्ट लाइक कौवा होता है ना, कौवा वो डस्टबिन के पास जाते रहते हैं, कचरे के पास। हाँ, क्रोज आर इंटरेस्टेड इन रिजेक्टेड रिफ्यूज ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, आप देख लीजिए, कोई भी बंदा है वो, आप जनरली मैंने देखा फ्लाइट में जनरली माताओं को ज्यादा देखा है, और कुछ ऐसे मैनेजरल पोजीशन में जो बंदे रहते हैं वो हमेशा बुक लेके बैठे रहते हैं। समहाउ ये मेरा इनर कंसाइंस कह रहा है कि उनको उस बुक में कोई इंटरेस्ट नहीं है। या तो वो थोड़ा रहता है कि हम किससे बातें करें, थोड़ा बुक पढ़ लेते हैं, या तो ये रहता है कि भाई बुक हाथ में ले लो, कोई तुमसे बात नहीं करेगा, डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन उस बुक में लेने लायक कुछ नहीं होता। कुछ भी नहीं होता जब तक वो बुक स्पिरिचुअल नहीं है, उसका कुछ नहीं होता। कभी कभी घर पे चले जाओ, किसी घर पे अगर आप मेहमान बन के जाओगे तो मेहमानों को इम्प्रेस करने के लिए बच्चे इमीडिएटली स्कूल की बुक खोल के बैठ जाते हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं। पापा मम्मी बोलते हैं हाँ मेरा बेटा पढ़ाई करता है। अरे मेहमान आए तो सेवा तो सिखाओ पहला, पढ़ाई का टाइम अलग होता है स्कूल में। तो ऐसे लोग बुक खोल के बैठ जाते हैं, कहीं पढ़ते हैं और कुछ ना कुछ रिसर्च करते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। वो कौवे के समान है जो डस्टबिन में जाके कचरा निकाल रहा है। असली नेक्टर तो यहाँ है जहां भगवान नारायण की डायरेक्ट बातें हो रही हैं। और जैसे पहला लाइन था, नारायण परावेदा देवा नारायण जहा, और जो देव है यानी देवता है, हम लोग डेमीगॉड्स लिखते हैं, डेमीगॉड्स यानी डेमा यानी जो गॉड है, लेकिन डेमा यानी उनके पास जितना पावर दिया है उतना, ये प्रभुपाद ने टर्म बनाए।
क्योंकि इंग्लिश इज नॉट केपेबल टू डिस्क्राइब वेदास। तो प्रभुपाद को जितने टर्म्स यूज कर रहे थे कर लिए, ठीक है। देवता, तो यहाँ लिखा ना देव, देव यानी कौन? इंद्रदेव, चंद्रदेव, वायुदेव। अब भगवान को ईश्वर कहा गया है, इंद्र को ईश्वर नहीं कहते, ईश्वर यानी कंट्रोलर। तो देव है ये, देव यानी जो देवता है। तो यहाँ कहा गया है देवा नारायण अंगजः, जो नारायण के अंगज हैं, यानी ये उनके असिस्टेंट्स हैं। जो जो काम नारायण करना चाहते हैं इस संसार में, उसको पूरा करने में ये देवता गण हाथ बटाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि भगवान नहीं कर सकते, पर भगवान को बहुत अच्छा लगता है वो इन जीवों को जब एंगेज करते हैं। और आप एंगेज क्या हो जाओगे? आपको अगर मुक्त भी होना है तो भगवान की सेवा करोगे तब ना एंगेज हो जाओगे, तब ना मुक्त हो जाओगे। तो भगवान उनमें से जो जीव हैं, जो पायस हैं, पुण्यवान हैं, जो जन कल्याण सोचते हैं, उनको ये स्थान दे के उनको मौका देते हैं। जैसे हमने 15वें अध्याय में देखा ना कि उल्टा पेड़ है ये दुनिया, और ऊपर के जो एरियाज हैं वो अच्छे हैं, नीचे के रजोगुणी तमोगुणी हैं। तो अच्छे वाले ऊपर के स्वर्ग लोक हैं, समझाओ। शाखाएं जो है नीचे वाले वो नरक की तरफ जाती हैं। तो ये देव जो है वो ऊपर रहते हैं। तो इनको अगर हम सिर्फ इनकी पूजा करें और इनका नारायण से कनेक्शन ना समझें, तो उस पूजा को अविधि पूर्वकम कहा गया है। तो देवों की पूजा करने से मनाही नहीं है, परंतु उनकी पूजा नारायण के डिस्कनेक्शन में करना अविधि पूर्वकम है। और ऐसे व्यक्ति को भगवान ने कहा अल्प बुद्धयः, जो ये सोचे कि सिर्फ देव देते हैं भगवान नहीं, उनको डिस्कनेक्ट करना ये अज्ञानता का लक्षण है। तो हमें डिस्कनेक्ट नहीं होना है, कनेक्ट होना है, नारायण से कनेक्ट करना है। तो ये कह रहे हैं without the Lord the relation worship of the demigods is unauthorized, just as it is improper to water the leaves rather than the roots। तो आपको लीव्स को देना है ना पानी, अगर जड़ में देंगे तो उनको मिलेगा, लेकिन आप सिर्फ पोछा लेके हर पत्ता पोछते रहेंगे तो कितने पत्ते पोछेंगे? उससे अच्छा आप नीचे पानी जड़ को डाल दो, सब टनाटन है ना, पेड़ के सभी पत्तों को मिल जाएगा। वैसे भगवान नारायण को आपने अर्पण कर दिया, सभी देवों को मिल जाएगा। अन्यथा आप देव की भी पूजा कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहां नारायण का दर्शन करिए कि वाह मेरे प्रभु जो है ये महान देव जो है ये भगवान की सेवा में लगे हैं, प्रभु मुझे भी मौका दीजिए, ये भाव करके आपका दर्शन होना चाहिए। तो दर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अब आता है तीसरा, नारायण परालोका। हाँ, सबसे ऊपर का लोक जो नारायण का है, अंतिम लोक जहां आपको पहुंचना है वो। तो कई बार व्यक्ति पुण्य करते हैं, सब कुछ करते हैं ताकि स्वर्ग में जाएं। स्वर्ग में हजारों हजारों साल जीते हैं, और हजारों हजारों साल जीने के बाद वहां उनको पता चलता है कि यहाँ से भी फिर एक समय जाना है। क्षिणे पुण्य मरते लोकम विशंति, कि एक समय आएगा और हमारा टाइम खत्म, टुक टुक नीचे अगला जन्म। ये कहाँ आ गए हम, तो है ना वो हाथ में आ जाता है। और फिर तो एक उनको समझ आता है इतना तो हम गए थे देवलोक में, लेकिन वो भी शाश्वत नहीं है, इसलिए देवतागण प्रार्थना करते हैं। कल कोई पूछ रहा था ना प्रभु जी कलयुग ये वो, देवता प्रार्थना कर दे कि हमको कलयुग में जन्म दो, फटाफट इंस्टेंट भक्ति करके निकल जाएंगे। तो कलयुग में और अच्छा है, बस नाम जप करना है। इसलिए कई लोग तो नाम को इतना तीव्रता से जप करते हैं, अच्छा लगता है ना। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। नाम जप करते रहते हैं, नाम इतना रुचि होता है नाम। हाँ, देवता लोग कह रहे हैं कि कहा ऊपर के लोगों तक गए, लास्ट में ब्रह्म लोक में से भी आदमी नीचे आ सकता है, अगर वहां भी ध्यान नहीं लगे ठीक से भगवान पे तो नीचे भी आना पड़ता है। तो इतना आसान नहीं है। लेकिन भूलोक में, भारतवर्ष में, भरतखंड में, आर्यवर्त में कोई टेंशन नहीं, उसमें वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुरी इतने सारे तीर्थ स्थान है, आराम से हरे कृष्ण करके आप निकल सकते हैं। अपनी सेवा करिए, भगवान के लिए प्रेममय सेवा करिए, कोई लोड नहीं। दुनिया के द्वंद्वों में मत गिरिए, वो जितना गिरिएगा वो उलझाते रहेगा। पति पत्नी का संबंध होगा उलझाएगा, बेटा बेटी का संबंध होगा उलझाएगा, राजा प्रजा का संबंध होगा उलझाएगा। आप कहीं जाओ वो द्वंद्व है, उसमें हाथ डालोगे सॉकेट में हाथ डालो,
शॉक लगेगा। वो जो सॉकेट में उंगली डालोगे रहता है ना सॉकेट घर में, बच्चा लोग करके डालता है अंदर में, इसलिए घरों के सॉकेट में लोग प्लास्टिक व्लास्टिक लगा देते, फिर भी बच्चे करके आधा दिन तो माँ का यही ध्यान रहता है कि वो दरवाजे के चिमटे में हाथ ना डाले। हाँ, दरवाजा बंद करके बच्चा भी देखते रहता है। तो ऐसा नहीं करना है। हाँ, ये गलती नहीं करना है हम सबको। तो इतने सारे लोगों में आने को देवता कहते हैं प्रभु कलयुग में इंस्टेंट जाना है, हमको आज मौका दीजिए। लेकिन सबका भाग्य नहीं होता, सबका उतना भाग्य नहीं होता। ये कलयुग में इंस्टेंट मैगी मिलता है ना, वैसे इंस्टेंट भक्ति करके मुक्ति भी मिल जाता है। तो इसको हमें सीरियसली लेना है। हाँ, तो ये सारे लोक जो हैं उनसे सबसे परा लोक है वैकुंठ लोक, और उस लोक में भगवान नारायण स्वयं है। तो नारायण, क्या है, नारायण परालोका। हाँ, सारे लोक जो है भगवान नारायण पर ही आधारित है, और सबसे परालोक भी नारायण का ही है। नारायण परामखः, जितने भी मखा यानी सेक्रीफाइसेस हैं, तप ज्ञान ध्यान है, ये सब भगवान के लिए ही बने हैं। ये सब भगवान के लिए बने हैं, तो इसलिए सारे सेक्रीफाइसेस भगवान को अर्पण करना है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ये सब मैं भगवान नारायण को समर्पित करता हूँ। सिंपल, बहुत सिंपल। आप जो कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लोड मत लीजिए, क्योंकि जितना आपको बुद्धि है उससे ज्यादा क्या पड़ जाएगा। टेंशन कब आता है, जब हम इतना है और इतना करना चाहते हैं, भाई इतना करिए ना। टेंशन कब आता है, जब हम इतना खा सकते हैं हम इतना खाने लगते हैं। हाँ, जब हम इतना सो सकते हैं हम इतना सोने में जाते हैं। तो सब टेंशन, आप ज्यादा भी सो जाओ तो टेंशन। आप जो ही ज्यादा करने लोगे अपेक्षा, ग्रीड करोगे तो टेंशन आएगी। लेकिन भगवान नारायण ने आपको ऑलरेडी सब कुछ दिया है, जो आपके जीवन को पूरा करने के लिए जरूरी है वो दे रखा है। हम क्या करते हैं, लालची की तरह उसको और बढ़ाने का कोशिश करने में फंस जाते हैं। तो ये नहीं करना है। तो यहाँ कहा गया है, अब आता है 16वां श्लोक। तो यहाँ प्रभात लिखते हैं कि कली में बस संकीर्तन यज्ञ करना है, तो इस युग में आपको और भी कुछ टेंशन नहीं है, संकीर्तन यज्ञ करिए, है ना, और लोगों को जोड़िए। ठीक है, 16वां श्लोक भी मैं इसलिए लूंगा क्योंकि वो भगवान नारायण पे आधारित है, तो वो जो मैंने वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगला पार्ट है उसमें भगवान थोड़ा सा और भी कुछ समझा रहे हैं। नारायण 16वां, नारायण परो योगो नारायण परम तपः नारायण परम ज्ञानम नारायण परागतिः। All different types of meditation or mysticism are means for realizing Narayana. All austerities are aimed at achieving Narayana. Culture of transcendental knowledge is for getting a glimpse of Narayana. And ultimate salvation is entering the kingdom of Narayana. इसका तो मुझे लगता है कोई वो भी करने का जरूरत नहीं है। गति का मतलब है भगवान के अंतिम मुक्ति, फाइनल गति, लास्ट गति। गीता में भी लिखते हैं ना भगवान, गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुरत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम गति भरता। आप हमारी गति हो। अर्जुन को कह रहे हैं कि गति भी मैं ही हूं, मैं ही प्रभु हूं, मैं ही साक्षी हूं, गति। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं नारायण परा योगा, नारायण पर योगा, योग जो है यानी जो कंसंट्रेशन ऑफ माइंड है, और ये जो दो योग है, अष्टांग योग है, सांख्य योग है, ये दोनों का योग का अल्टीमेट कल्मिनेशन ब्रह्मन है, और ब्रह्मन का आधार भगवान नारायण स्वयं है। हाँ, इसलिए सब योगों का कल्मिनेशन या अंत में रियलाइजेशन है नारायण। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परा पुंसाम अंते नारायण स्मृति ही। सांख्य दर्शन करके भी अंत में कहां पहुंचना है आपको, नारायण के पास। अगर आप नारायण कंक्लूजन तक नहीं पहुंचे, इसका मतलब आपका सांख्य का स्टडी इनकम्प्लीट है। नारायण जो है वो अल्टीमेट है। उसके बाद ऑल द ऑस्टेरिटीज आर
एम्ड एट अचीविंग नारायण, जितने भी तप है, नारायण परम तपः, नारायण के लिए ही सारे तप हैं। जितने भी तप हैं शास्त्रों में दिए हुए तप, हमारे मन मानी कोई तप नहीं करना, उसका कोई फल नहीं है। ये बात को समझिए। तप यानी जो शास्त्रों में दिए, एकादशी का व्रत है, हम जैसे 4 नियम का पालन करते हैं, पापों से बचते हैं, हाँ, हम जप करते हैं, सुबह उठते हैं। आज भी कोई प्रभु जी ने पूछा कि ठंडे पानी से नहाना है तो क्या कंपलसरी है? तो आपको रूल्स कैसे फॉलो करने हैं? आपको देखना है देश काल पात्र, आप कहाँ रह रहे हैं, कहाँ हैं, और उसके लिए क्या योग्य और आपका क्या लेवल है, उस हिसाब से आपको करना है। नारायणम, नारायण परम तपः, जो तप है वो सब नारायण के लिए है। नारायण परम ज्ञानम, और सारा जो दिव्य ज्ञान है वो सारा जो है भगवान नारायण का एक झलक मिलने के लिए है। अभी हम लोग साउथ इंडिया से भी ब्रह्मचारी जाने वाले हैं। हम लोग जाने वाले हैं, शायद ट्राई कर रहे हैं अप्रैल में, एक 15 दिन के लिए जाएंगे। 45 डेज का प्लान था, लेकिन फिर शेड्यूल सारा बैठ नहीं रहा, तो 15 डेज का है। आप में से कोई हमारे साथ चलना चाहता है तो रैंडम यात्रा है, इसको TTMM बोलते हैं। TTMM मतलब तेरा तू मेरा मैं। आपको अपना खर्चा खुद उठाना है, नो बजटिंग, सीधा चलना है, हमारे साथ रहना है, साधु लोगों की तरह रहना पड़ेगा। फिर अब 15 दिन आ सकते हैं, कुछ नहीं, एक छोटा झोला, 2 धोती कुर्ता लेना है, एक जप माला, बस निकल जाना है, और सभी दर्शन कर करके आना है। और सब सस्ते ट्रेवल्स करने हैं, कहीं भी सोना पड़ सकता है, प्लेटफॉर्म पे सोना पड़ सकता है, बस स्टैंड पे सोना पड़ सकता है। एक बार एक जगह हम लोग सोए थे। सोए, सुबह उठ के देखे तो साइड में कुत्ता भी मेरे साथ सोए। मतलब कोई बात नहीं, तुम और मैं जीव है, भगवान के अंश है। हाँ, सब पंडिता समदर्शन करने का वो भी मौका मिलेगा आपको। हाँ, आपका लेवल आया है कि नहीं वो उसमें पता चल जाएगा। और साउथ में बहुत सारे भगवान नारायण के सुंदर सुंदर मंदिर हैं। हाँ, वहां जाके इटर्निटी का फीलिंग आता है, आप वो कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो सारा जो दिव्य ज्ञान है वो भगवान नारायण के एक दर्शन मात्र के लिए तरसते हैं, तो वो उसके लिए ज्ञान है। नारायण परम ज्ञानम, नारायण परागति, एंड अल्टीमेट सैल्वेशन इज टू एंटर इनटू द किंगडम ऑफ नारायण। और नारायण की गति ही हमें प्राप्त करनी है, गति भी अंत में हमें नारायण को ही प्राप्त करना है। तो ये यहाँ पे ब्रह्मा जी ने उनको यही कहा कि हे नारद, मैं करता धरता नहीं हूं, ये जो काल है, स्वभाव है, जीव है, कर्म है, पदार्थ है, द्रव्य है, ये सब इसकी रचना है, और ये भी भगवान से आया है, मेरा नहीं है। और ये सारा जितना ज्ञान, तप, ध्यान इत्यादि जो भी है, यार जो है नारद, ये सब भगवान नारायण के लिए है, नारायण से आया है, नारायण के लिए है। मैं तो यहाँ अननेसेसरी लोग मुझे भगवान बना के रखे हुए हैं, मैं इसका करता धरता नहीं हूं। जब इतने बड़े ब्रह्मा वो हाथ जोड़ दे रहे हैं, तो आप और मैं क्या जीव है, किस चीज का अभिमान लेके बैठे हैं? कोई कंपनी खोल देता है, स्टार्टअप खोलता है, सक्सेस होता है, आधा दिन वो इन्वेस्ट करता है, फिर मैंने इसमें इन्वेस्ट किया 5,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 8 लाख, आह आह आह, उसी में वो अपने बीवी के सामने एकदम छाती फुला के एकदम देखा, हम कितने गरीबी से उठे हैं। अरे भैया, एक्चुअली एक बहुत बड़ा जोक है, सबको लगता है सब गरीबी से उठे, गरीबी से कोई नहीं उठा था। उसका कारण ये है कि पहले उतने पैसे छापे ही नहीं थे। आपका वैल्यूएशन उतना ही है। पहले 20 पैसे का इतना मुड़ी आता था, अभी 20 रुपए का इतना मुड़ी आता, अभी इतना मुड़ी आपको 200 में आएगा। तो जो 20 पैसा था वो 200 में चला गया, और उतना नोट छप गया। अब आपको लग रहा, देखा पहले 20 पैसे होते थे, अब 200 रुपए है। हाँ, पहले मैं 20,000 कमाता था, अब 2 लाख कमाता हूँ। अरे वो 2 लाख और पहले का 20,000 तो सेम ही है। वो एम्बेसडर गाड़ी में घूमता था, तेरे पास वो भी नहीं इतना कमाने के बाद। हाँ, आजकल तो गाड़ियां भी ऐसी है, एम्बेसडर ऐसा तो उसको ट्रक गिर जाता था। आजकल का कार तो है कि धोया ढूम चटनी। तो एनीवेज वो तो हम नहीं बता रहे, लेकिन ये बहुत सुंदर वर्सेस हैं, ये 2 वर्सेस हम एक बार और गाएंगे। हाँ, तो क्योंकि हमको जब हम लोग नए नए ब्रह्मचारी ज्वाइन हुए थे ना, तो ये वर्ष हमारे शिक्षा गुरु ने याद करवाया था। तो और ये बहुत पावरफुल है, क्योंकि भगवान नारायण को कैसे सब समर्पित है यहाँ पे बताया है। हाँ, आप लोग भी अनम्यूट होके मेरे पीछे गा सकते हैं, मैं
एक पूरा लाइन गाऊंगा तो मेरे पीछे एक लाइन गाना, फिर मैं दूसरा लाइन गाऊंगा, ऐसे 4 लाइन हो जाएंगे 2 वर्सेस के, ठीक है? तो अनम्यूट करना, लेकिन जब मैं गाऊं तभी गाना मेरे बाद। नारायण परा वेदा देवा नारायण नारायण परालोका नारायण अब नारायण अरे प्लीज हो गया, म्यूट म्यूट म्यूट, सब लोग म्यूट। और क्वेश्चन आंसर है, अरविंद जी पूछिए, आपका क्वेश्चन है। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये आपने अभी जो कर्म और काल के बारे में बताया, इसके बारे में दोबारा जो है एक्सप्लेन कर दीजिए प्रभु जी। देखिए कोई भी चीज का डेल्टा चेंज होता है तो उस चेंज का जो एक्शन है, कॉज है, उसको कर्म बोलते हैं। और हर चीज का अपना एक इनेट नेचर है, स्वभाव है। तो उस स्वभाव को गुणों के माध्यम से जो पुश करने का जो काम है, वो जो करता है उसको बोलते हैं काल। और टेंशन नहीं लीजिए, अभी जितना समझे उतना समझिए, धीरे धीरे अभी ब्रह्मा जी उसको विस्तार में इंटरेक्शंस बताएंगे ना, तो आपको जब इंटरेक्शन दिखने लगेगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी, ये जो जगत एनिमेशन के रूप में जो आपने बताया, उसको इस तरीके से जैसे समझे कि जो स्वप्न में जाते हैं तो हमें पूरा एकदम जगत मतलब वास्तविक लगता है, बराबर लेकिन जैसे बराबर जागते वही हैं तो चीज वो है, सब कुछ वही ठीक चीज है है। प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस, 2 नितिन जी हैं, एक दास नितिन है, एक नॉर्मल नितिन है। तो एक नॉर्मल नितिन पूछेंगे, फिर दास नितिन जी आप पूछिए। पहले नॉर्मल नितिन जी का हाथ ऊपर रहा। यस, ओके नितिन जी, आप आपका आवाज नहीं आ रहा है, तो दास नितिन जी आप पूछ लीजिए क्वेश्चन। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आपने जो यात्रा कहा वो कहाँ जाने वाला है, उसकी जगह की लिस्ट और शेड्यूल लिख के भेजिए ना। स्पॉन्टेनियस साधु यात्रा है वो हम लेकिन हमारा चालू होगा। क्या हम या लोग प्लान कर रहे हैं 20, बता रहा हूँ 20 अप्रैल से नहीं, 15 अप्रैल से 1-2 मई तक, ऐसा हम लोग प्लान कर रहे हैं 20 दिन का। तो उसमें चलेंगे। नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया कहाँ पे? ना ना, वो जहाँ चलना है आपको, सिर्फ चलना है जहाँ आपको बोल दिया जाएगा। पहले प्लान बनेगा, अभी प्लान रॉ बना हुआ है, जब पक्का बनेगा आपको वापिस बता देंगे, क्लास में बता देंगे। ठीक है, अच्छा, हरे हाँ, कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। नितिन जी, दूसरे नितिन जी, आपका अनम्यूट हुआ। सची सूत्र, ये हटा दो स्क्रीन। यस, जिग्नेश जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, प्रभु जी, आपने जो अभी जो बोला कि ये लॉ ऑफ कर्मा परफेक्ट है, पुलिस का जरूरत नहीं है। प्रभु जी, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि पहले शास्त्रों में जो न्याय शास्त्र होता है, या फिर जो पहले क्षत्रिय हुआ करते थे, वो भी एक तरह से आज का टाइम का एक आर्मी या पुलिस ही हो गया ना फिर। तो वो क्यों होता था फिर उस टाइम? आपका क्वेश्चन बहुत उल्टा होता है, ऐसे पूछा नहीं जाता। आप पूछते वो क्यों होता है, ये क्यों होता है, ऐसा नहीं होता है। वो सिस्टम है, हर व्यक्ति का जनरेट करने का एक सिस्टम है। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन करोगे तो पुलिस होता है,
वैसे ही समाज का रक्षा करने के लिए क्षत्रिय होता था, तो स्वाभाविक है, उसमें क्यों वाला बात नहीं है, वो एग्जिस्ट करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट ऑफ लाइफ। आप यहाँ क्लास में बैठते हो तो आप अपने आप को एडमिनिस्ट्रेट करते हो ना, क्या भाई मुझे इतने बजे बैठना है, लेक्चर सुनना है, फिर मुझे पढ़ाई करना है, यहाँ जाना है, बाजार जाना है, तो आप अपना सेट करते हो ना। तो वैसे एडमिनिस्ट्रेशन है ये जो जिसको मैनेजमेंट कहते हैं, जो लोगों को मैनेज करते हैं, राजा होता है, या भी डेमोक्रेसी एक सिस्टम है, तो वो मैनेज करते हैं। तो डेमोक्रेसी जो है पुलिस और आर्मी को यूज करता है, उनके अलग तरीके होते हैं उनको ट्रेन करने के, उनके पर्पज अलग है। तो जो मोनार्क होता है उसका जो आइडियोलॉजी उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उसका शासन होता है ना। तो ये सिंपल है, आपको इसमें समझने वाली क्या बात है। लेकिन प्रभु जी जैसे आपने कहा कि जो सेना होता है वो जनता का रक्षा करता है, लेकिन फिर अगर लॉ ऑफ कर्मा परफेक्ट है तो रक्षा का फिर बात ही नहीं आता, जिसके साथ गलत होना है वो हो जाएगा। ना सॉरी प्रभु जी, वो उनको नहीं मालूम है। अच्छा ठीक है प्रभु जी, एक और सेकंड क्वेश्चन था जैसे और एक चीज, कर्म रक्षा करते तो कौन बोला कि ये रक्षा नहीं करेंगे। अगर आपके पास समझो आपके डेस्टिनी में अभी कोई लॉटरी ही लग गया आपको, तो पैसे लेके तो कोई आएगा ना। तो आप बोले जब लॉटरी लगना तो ये आदमी क्यों चाहिए, ऐसा नहीं होता है। वही जीव निमित्त बनेगा आपके कर्मों का। तो आपका रक्षा होना है तो वही आर्मी आपको बचाएगा, आपका नुकसान होना है तो आप ही का कोई आदमी आसपास होगा जो नुकसान करेगा। तो निमित्त तो जीव ही बनेगा ना। तो उनका डिनाइल कहाँ से आ गया, उनका डिनाइल का बात ही नहीं आता है कोई भी आदमी का। आर्मी ही नहीं, आर्मी सोल्जर की बात नहीं हो रही, पुलिस की बात नहीं हो रही, नॉर्मल पॉलिटिशियंस भी होंगे। सब निमित्त है ना, अच्छे बुरे कामों के निमित्त है, आप बस एक खेल में हो। यस प्रभु जी, सेकंड क्वेश्चन एक था, जैसा आपने जो बोला ना अभी एनिमेट है पूरा ये वर्ल्ड, तो प्रभु जी जो मायावादी जो होते हैं वो लोग ऐसा बोलते हैं ना कि ये जो वर्ल्ड है वो एक तरह से इल्यूजन है ये, और प्रभुपाद बोलते थे कि इल्यूजन नहीं है, ये वर्ल्ड रियल है लेकिन टेम्पररी है। तो आपने जो भी बोला ना कि वो ये जो पूरी दुनिया वो एक सपना की तरह है, तो सपना तो एक तरह से इल्यूजन हो गया ना, फिर वो रियल नहीं है। आप गीता क्लास पढ़िए, आपको सब समझ में आ जाएगा। ये सब बता दिए मैंने पहले क्लासेस में, थोड़ा रिवीजन करिए। ये सारे कंसेप्ट जो है ना वो अच्छे से समझाए मैंने, इस भागवतम में भी समझाए और गीता के क्लासेस में भी जो ऑनलाइन अवेलेबल है उस पर समझाए। टेक्निकल पार्ट है जो समझा दिए, आप उसको थोड़ा पढ़िए समय निकाल के, तो आपको सारा एक कंसेप्ट जो है टेक्निकली भी समझ में आ जाएगा। थैंक यू प्रभु जी। ये आकाश जी। हरे 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 कृष्णा। वो जो मतलब कि आपने मतलब कि अभी पूरे ब्रह्मांड में मतलब कि अभी जो 12 ग्रह है ना, मतलब कि सूर्य से लेके मतलब कि जो आखिरी जो राहु केतु जो है, तो मतलब कि इसमें अभी इसमें एक्सप्लेन आपने किया था कि जो पृथ्वी है उसके ऊपर और नीचे मतलब कि 14 भुवन वाला पूरा मतलब कि लोक बना हुआ है। तो ऐसे ही मतलब कि सूर्य लोक का भी मतलब कि वो कितने भुवन का ऐसा वगैरह कुछ है इसमें मतलब कि शास्त्रों में? नहीं समझा, नहीं क्या बोला आपने लास्ट में, मेन क्वेश्चन क्या है? नहीं जो 14 भुवनों वाला मतलब कि हमारा जो बना हुआ है मतलब कि पृथ्वी पृथ्वी इसके अंदर आती है मतलब। ठीक है, तो सूर्य मतलब कि बाहर आता है ना, 14 भुवनों से बाहर आता है सूर्य लोक। 14 भुवन में कहा सूर्य सूर्य तो स्वर्ग का पार्ट है। हाँ वही बोल रहा है, मतलब वो भी मतलब कि कुछ कुछ उसके ऊपर भी मतलब कि कुछ भवन है क्या, ऐसा बोल रहा था मैं, पूछ रहा था। ऐसा है प्रभु, भूमंडल तो पृथ्वी का बना हुआ है ना, पृथ्वी धातु का, तो ये दिखता है, ये ऐसा दिखता है। जो स्वर्ग है वो एक लेख हम बोलते हैं ना, जैसे भारत है, तो आप जहाँ फेंसिंग लगाए वो भारत नहीं हो जाएगा। भारत एक कंसेप्ट है, जो भी जहां भी स्त्रियां साड़ी पहनती हैं, वैदिक कल्चर फॉलो करती हैं, धार्मिक वेदों का विचार रखती हैं, वो भारत हो जाएगा। तो सोच में भी भारत है, और फिजिकल नकाशा में एक भारत है, और नकाशा भी किसी ने मन में सोचा कि यहाँ से यहाँ मेरा है, वैसा है। तो वैसे है जो देवलोक है, स्वर्ग लोक है, तो उनका कंसेप्ट है यहाँ से यहाँ इंद्र लोक है, ये इतना से इतना ये है, तो वैसा वो डिवाइडेड रहते हैं। समझा? नहीं बट अभी जो मतलब कि जो 12 ग्रह है ना, मतलब कि जो पूरे मतलब इसमें लाइन में मतलब पूरे सौर मंडल में, तो उसके भी मतलब कि अकॉर्डिंग मतलब कि वो भुवन वगैरह कुछ बने हैं क्या? ठीक है, हाँ लाइन में कुछ नहीं है। अच्छा, उनका लाइन मतलब नहीं है, सौर बनाते हो अपने लिए बनाते हो, लाइन है नहीं।
वो ध्रुव को कनेक्ट होके सब अपना अपना रोटेशन सर्कुलेशन मारते हैं। ओके, हरे ओके, यस स्मिता माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। 14 Yes. श्लोक जो आपने आज पढ़ाया उसमें भगवद गीता का रेफरेंस है 7.4 to 5, वहां से लेके वो जो 3 पॉइंट्स है ना, प्रकाश, उष्णता और स्मोक, उसके बीच में है अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्थ, मतलब ये सब है। तो आप एक्सप्लेन करेंगे या फिर आगे वाले श्लोकों में ये डिटेल में आने वाला है? ये देखिए, भगवान की जो आध्यात्मिक स्वरूप है और उनकी जो आध्यात्मिक शक्तियां हैं, जो कभी भी बहिरंगा यानी माया शक्ति से इन्फ्लुएंस नहीं होते, उनको बोलते हैं अंतरंगा शक्ति। वो आते भी हैं तो माया को यूज करते हैं, माया में नहीं रहते, वो हो गए अंतरंगा। बहिरंगा यानी माया देवी स्वयं, यानी माया का जो ये जाल है, जो भी जिसमें अभी इतने एलिमेंट्स हमने देखे वो। और तटस्थ यानी जीव, जिसके पास ऑप्शन है कि वो माया में भी प्रवेश करके माया में डूब सकता है, और वो या तो अंतरंगा का आश्रय लेके वो भगवान के एसोसिएशन में रह सकता है। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रितः भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। जो महात्मा है वो दैवी शक्ति का आश्रय लेते हैं, यानी अंतरंगा शक्ति का आश्रय लेके वो बच जाते हैं, ऐसा कह रहे हैं भगवान। 9वें अध्याय में ही कहते हैं। वही 3 शक्तियां यहाँ पे बताई गई। वैसे और भी डिटेल में आते रहेगा। हाँ, क्योंकि परपुर में जो है ना द्रव्य कर्म, वो सब 3 इसमें मतलब ऐसे डिवाइड किया है, परपुर में जो दिया है वैसे ही पढ़ना है, या आगे आगे वो एक्सप्लेन हो जाएगा? आगे एक्सप्लेन होते रहेगा। अभी तो चालू हुआ है क्रिएशन, अब ये क्रिएशन चलेगा दूसरे स्कंद के अंत तक, और उसके बाद थर्ड में फिर वापस क्रिएशन आएगा, 4th में नहीं आएगा, फिर 5th में स्ट्रक्चर आएगा कैंटो में। चलिए वहां पहुंचने में टाइम है वैसे। अभी हम लोग 2nd कैंटो में हैं। यस, किसी ने अभी पूछा है कमेंट में कि मून में अगर देवता है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देते। आप नॉर्मल फ्लाइट से ऊपर चले जाओ, आपको नीचे के जमीन को लोग नहीं दिखाई देते, इसका मतलब थोड़ी कि नीचे लोग नहीं रहते। ये सर, यस। सची माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, गोपी और मंजरी में क्या डिफरेंस होता है? गोपी और मंजरी में, गोपी देखो मेन गोपीज होते हैं, राधा रानी, उनकी जो सखियां होती हैं गोपीज होती हैं, उनके जो असिस्टेंट्स हैं उनको मंजरिया कहते हैं। जी, धन्यवाद हाँ। प्रभु। यस, माधुरी माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मुझे पूछना था, जैसे बीज यानी पाप की वासना, तो कूट क्या होता है? वो कूट नहीं ध्यान में आता है। बीज जो है, कूट जो है प्रोक्लिविटी बोलते हैं उसको। प्रोक्लिविटी मतलब वो ऐसा कह सकते हैं कि वो एक ऐसा संस्कार ही बन जाता है। बीज तो एक सीड है कि करने की इच्छा आ जाएगी, वो कूट से बीज आता है, यानी प्रोक्लिविटी आपकी संस्कार ही ऐसे है। जैसे कुछ लोगों को, जैसे अभी भारत का स्वच्छता अभियान चल रहा है, तो हमको तो आदत है ना स्टेशन पे यहाँ फेंक देने का या कोई भी जगह पे पब्लिक प्लेस पे फेंकने का। अभी क्योंकि जो प्रधानमंत्री जी हैं वो भी इस चीज का ध्यान रखते हैं, स्वच्छता का, और नियम कानून भी वैसे बने हैं, तो आजकल मैंने देखा है कि लोगों में वो सोच विचार है कि अरे भैया फेंकोगे तो लोग भी बोलना चालू कर देंगे, आइए आप साधु हैं, आप करिएगा। तो प्रॉब्लम होता है, केला भी खाए तो वेट करना पड़ता है, स्टेशन आएगा, उसका डस्टबिन आएगा। या फिर अपने ही किसी प्लास्टिक में आराम से रखो, बाद में फेंको। ये अंदर में नहीं है। अब वो क्योंकि बाहर से है तो उसको हम कर रहे हैं, तो अंदर में क्या है, कूट कूट के भरा है, फेंक इधर फेंक उधर फेंक, तो एक कूटम है, कूट कूट के भरा था। कूट वो बीज रूप में आता है, लेकिन फिर वो बीज मैनिफेस्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि बाहर की परिस्थिति उसके लिए अनुकूल नहीं है। जो ही अनुकूल होगा वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो कूट बनता है बीज, बीज बनता है कार्य, पाप बन सकता है ऐसा। यानी बहुत सारी वासना रहती इकट्ठी होती, वो कूट, और उसमें से एक निकलता है, वो बीज हुआ क्या? मराठी में हम बोलते हैं ना, अरे हाँ। किती ठासून ठासून भरलाय आतमध्ये, ठासून हो, ठासून समझ रहे हैं कि हो। ठूस ठूस के भरा है। जैसे कोई हमारे यहाँ पे जनरली बिहार में भी बोलते हैं, हाँ, किसी को जैसे अपने मिथिला में बोलते हैं, खेलो ठूस का, खा के आया, ठूस के आया। ठूस के आया मतलब कि एक है कि आदमी खाता है, उसका पेट इतना है तो 4 रोटी थोड़ा चावल दाल खाएगा। एक है कि आग्रह कर लिया है तो बोलते हैं हाँ ठीक है और थोड़ा दे दीजिए।
एक है कि वसूल करने गया है तो ठूस ठूस के खाता है, और दीजिए जब तब तक खा के आएगा, तो उसको ठूस ठूस के खा के आएगा। तो वो एक्चुअली एक लेवल के पार है। तो क्या होता है, ये जो बीज यानी वो करने की इच्छा, मैंने बोला ना कचरा फेंकने की इच्छा, वो हो गए बीज। लेकिन वो जो कचरा फेंकने का जो एक संस्कार ही बन चुका है एक तरह से, जो पूरा, उसको प्रोक्लिविटी बोलते हैं। तो वो अंदर इतना अंदर चला गया है, परमिट हो गया हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, इंटेलिजेंस में, हमारे ईगो में, कि हमने कचरा नहीं फेंका तो हम इंडियन कैसे, मतलब वो अब हमारे नेशनल प्राइड का बात बनना दिया हमने, यार यहाँ वहां फेंकेंगे तब ना इंडियन बने जाएंगे। तो अब वो कंसेप्ट को बदलने के लिए ऊपर से, तो ऐसे हर चीज की बात करें आप, तो हर चीज में ऐसा आपको देखेंगे ठूस ठूस के वो आदत रहता है। जैसे अभी मैं यहाँ क्लास में बैठा, तो बैठने से पहले मेरे यही अभी सब बच्चे आ रहे हैं एक एक करके, अभी गुरुकुल के अलग अलग से, तो यहाँ आए तो कुछ बच्चे आवाज कर, मैंने हाथ जोड़ा कि देखो मेरा क्लास है, आप लोग आधा घंटा थोड़ा शांति रहे। हाँ बोले प्रभु बच्चे लोग, मैं यहाँ कैमरा लगाया, उधर फिर चालू हो गया। तो कुटुंब में है ना वो, तो बीजम में बाहर आएगा, और ये गांव भी कुटाम है। मैं गया वापिस, मैं दंडोत मार दिया, बोला मेरे प्रिय बच्चों, इससे ज्यादा मैं क्या समझू, मैं तुम सबको दंडोत प्रणाम करता हूँ कि मेरा क्लास है। हाँ प्रभु जी। फिर थोड़ा उन्होंने अपने रखा कि नहीं, प्रभु जी ने प्रणाम किया है, तो फिर उन्हें ईमानदारी से आधा घंटा शांति रखा, फिर चालू हो गए। तो ये वो कुटुंब में है, वो निकलेगा ही बाहर बीज के रूप में। अब बीज होगा अंकुरित होके निकलेगा बाहर, तो ऐसा है वो। तो वैसे हमारे पाप वासनाएं हैं, वो कूट कूट के भरी है ना, तो वो निकल जाती है बाहर, ऐसा है। जी प्रभु जी, धन्यवाद। यस, मिशा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आपने जो अभी एग्जाम्पल दिया था वो उसका कि सुपारी वाला, तो उसमें प्रभु जी सुपारी जिसने दी वो तो ठीक है, उसने तो अपना कर्म किया, उसका तो ऊपर जिम्मेदारी आएगी, लेकिन जो उसके कहने पे जो मर्डर कर रहा है, कुछ भी गलत काम कर रहा है, उसकी भी तो जिम्मेदारी है ना, क्योंकि उसने अपनी बुद्धि नहीं लगाई कि मुझे ये काम करना है नहीं करना, तो उसका भी तो जिम्मेदारी होनी चाहिए ना, या नहीं होती है? तो वो निमित्त है, उसको भी लगेगा। निमित्त तो है, पर निमित्त है, उसको तो सुपारी देने वाला तो निमित्त बन गया, लेकिन जिसने उसको ऑर्डर को फॉलो किया है उसका भी कुछ होगा, मतलब उसकी भी जिम्मेदारी होगी। उसको भी रिएक्शन आएगा, जिसने ऑर्डर दिया उसको भी आएगा, दोनों को लगेगा। लेकिन ज्यादा सुपारी देने वाले को आएगा, ज्यादा किसको लगेगा, वो इंटेंशन और बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। जैसे अगर वो, मतलब वो जो बंदा है वो मजबूरी में अपना रोजी रोटी के लिए कर रहा है, उसका वो बना लिया, व्यवसाय बना लिया है, तो व्यवसायी दोष है वो, तो व्यवसाय का दोष कम माना जाता है, पर हत्या का दोष बड़ा माना जाता है। तो ना, तो फिर भी पाप तो उतना ही लगेगा, उसने उसको मारा है तो वो उसको भी उसका निमित्त बनेगा। वो स्टोरी आता है ना, एक बार एक ब्राह्मण था, हमेशा सच बोलता था, लेकिन सच बोलने से आसक्त था। तो सच क्या होता है, सच की भी व्याख्या होती है, जो मैंने आपको बताया ना, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, धर्मशास्त्र, आत्मशास्त्र, किसी का खंडन नहीं करता। आप लोग म्यूट हो जाइए प्लीज। तो उसमें क्या होता है कि अब जैसे वो जो एक आदमी था, तो एक आदमी गाय को मारने के लिए जा रहा था, गाय अपना जान बचा के भाग रही थी, और तिराहे पे खड़ा था। तिराहे यानी 3 रास्ते, 1 2 3, ऐसा 1 2 3। तो वो कंफ्यूज हो गया, कहाँ गई है गाय, तो उसने इस ब्राह्मण को पूछा कहाँ है, तो उसने सच बोल दिया इधर है, तो उसने जाके गाय को हत्या किया। अब इसका काम था गाय को बचाना, लेकिन इसने ही गलत किया। अब कुछ सालों बाद, कुछ साल, तभी ये यंग था ब्राह्मण, थोड़ा बड़ा होने के बाद 20 साल बाद, ये भिक्षा मांगता था, 5 घर में भिक्षा मांग के जो मिलता था उससे खाता था, बाकी कुछ नहीं करता था। ये गया और उसके बाद वहां जाके वो एक जगह भिक्षा मांगने गया, तो वहां एक सुंदर लड़की, यंग लड़की बाहर आई, और जस्ट न्यूली मैरिड थी या कुछ ऐसा था। वो गई और उसको जो है बोली, वो बोला कि तो ऐसे शायद भिक्षाम देही करके बोला, बहुत ही भिक्षाम देही। तो बोले अरे तुम मेरे साथ रहो, मैं तुमसे शादी करूंगी, ऐसा वैसा ये वो, मेरा पति बेकार है। और एक्चुअली उसने अपने पति को मर्डर किया था, पीछे जो पति का है उसको जो था खुन्नस, उसने मर्डर कर दिया था। और उसको बोला तुम अंदर आओ, तो बोला नहीं मैं तो साधु, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मेरा काम केवल भिक्षा मांगना है, मैं अंदर नहीं आ सकता, तो आप दान नहीं देना चाहते तो मैं आगे जाता हूँ। तो बोले नहीं, अगर तुम अब अंदर नहीं आए और मेरे साथ तुमने प्रेम विलास नहीं किया, तो मैं चिल्ला चिल्ला के आरोप लगा दूंगी कि मर्डर तुमने किया है।
तो तू मर जाएगा, और नहीं तो आओ अब हम लोग साथ में रहेंगे। अब ये फिर भी ब्राह्मण था, ये अपना सत्यवादी था, तो ये निकल के चला गया। तो राजा महाराजा तक कंप्लेंट, मेरे पति को मार दिया, ये वो करके स्टोरी बना दिया। अब राजा तो इसको दंडित ही करेगा ना, क्योंकि इसने तो किया है। तो वो उसको लेके जा रहे थे, और उसको लेके गए तो राजा ने बोला कि देखो ऐसा है, ब्राह्मण को अवध्य है, ब्राह्मण को नहीं मारा जाता था क्योंकि वो शस्त्र नहीं उठाता था, मार्गदर्शन करता था, और उसके मार्गदर्शन में उसने कोई राजा के खिलाफ कोई काम नहीं किया था। और ये मर्डर का प्रूफ तो था नहीं, लेकिन अब यही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, स्त्री मारेगी ऐसा विश्वास था नहीं और प्रूफ था नहीं, तभी तो वो ब्राह्मण को दंडित करना भी था। तो बोले इसको एक हाथ जो है, इसने क्योंकि हाथ से मारा है तो इसका हाथ काट दो, तो उसका हाथ काट दिया, वो दंड उसको मिला। तो वो बहुत परेशान हो गया कि मैंने ना मारा ना कुछ, मैं भी तो भिक्षा मांगा, ये मेरा क्या हो गया मेरे साथ। वो जाता है अपने गुरुजी के पास, बोलता है गुरुदेव मैंने क्या किया। बोले तुम्हें याद है एक तिराहे पे खड़े होकर तुमने हाथ दिखाया था ऐसे? बोले हाँ। बोले जिसका तुमने हाथ दिखाया तो जो गाय है ना वही स्त्री रूप में आई थी, और वही जो बुचर है उसका अगला जन्म में वो पति बन गया था, और कुछ 20 सालों बाद इन्होंने शादी किया, इनका जमा नहीं, उसने उसका बदला लेके उसको मार दिया। क्योंकि तुमने हाथ दिखाया था, तुम निमित्त बन गए, वहां एग्जैक्ट तुम उसके टाइम पे पहुंच गए भिक्षा मांगने, और तुम्हारे पास ये हाथ कट गया कि तुमने भी हाथ दिखाया था। तो कर्मा इतना फाइन काम करता है। तो अब वो तीनों को नहीं मालूम है किसने क्या किया है, लेकिन कर्म को मालूम है। कर्म पुलिस क्या करता है ना, कोई चोर है वो मूंछ निकाल लेता है, टकला बन जाता है, कुछ भी और बन के कहीं चला जाएगा। तो पुलिस जो है वो फिर भी पकड़ लेता है आपको कि तू ही है वो। वैसे कर्म जो है वो आपको पकड़ लेता है, आप अगले जन्म में कुछ और शरीर में चले जाइए, कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ते। इसलिए कर्माण निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम, कर्म का निर्दहन करना है तो केवल भक्ति से संभव है। ठीक है, हरे कृष्ण। अन्नू जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मैं ये कह रही थी कि ये एनिमेशन मिल सकता है क्या, जैसे ब्रह्मांड का पूरा, जैसे वैदिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉस्मोलॉजी सुना था मैंने आपका। कॉस्मोलॉजी का मैंने पढ़ाया है, ठीक है, कॉस्मोलॉजी हाँ के जी। सेशन, तो आप उसको प्लीज पढ़िए, उसमें सारा ब्रह्मांड का सारा स्ट्रक्चर माइनर मेजर सब दिया हुआ है। हाँ मैंने देखा था और सुना था और देखा भी था, लेकिन जैसे कुछ चीजें मेरे को उसमें क्लियर नहीं है, जैसे जो गर्भोदक्षाएं विष्णु लेटे होते हैं उनकी नाभि कमल से जो कमल की डंडी निकलती है वो कहाँ से जाती है, भूमंडल बीच में आता है तो इस ना टाइप ना से। ना, भूमंडल ही पत्ता है, जैसे कमल का पत्ता होता है ना पानी के ऊपर। अच्छा अच्छा। हाँ वो पत्ता है, ऊपर में डंडा, कमल में ब्रह्मा जी है ऊपर में। थैंक यू प्रभु जी। यस, श्याम प्रभु उकसाइए मुझे। अब श्याम प्रभु को तो उकसाने वाला क्वेश्चन पूछेगा। श्याम बोल। हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। श्याम ने क्वेश्चन पूछा, मतलब लाइक परीक्षित ने सुखदेव को पूछा, नारद ने ब्रह्मा को पूछा, वैसा वाला हाल है। श्याम प्रभु नारद करते हैं। यस श्याम प्रभु बोलिए। प्रभु जी एक ने मुझे सवाल पूछा था, तो वो उसका ठीक से जवाब नहीं दे पाया मैं। वो पूछ रहा था कि अगर भगवान परम भोक्ता है तो मतलब सारी जो भी हम लोग चीजें करते हैं उन सबके अगर भोक्ता भगवान है, तो जो शराब पीने वाला जो दारू पी रहा है तो उसका भी एंजॉय भगवान करते हैं क्या? वापिस एक बार क्वेश्चन बोलना। अगर भगवान परम भोक्ता है, अगर सब कुछ एंजॉय करते हैं भगवान, तो अगर अल्टीमेट एंजॉयर अगर भगवान ही है, तो जो दारू पी रहा है, तो दारू पीने वाले को जो मजा आ रहा है वो भगवान को ही मजा आ रहा है क्या? दारू पीने वाले को जो मजा आ रहा है वो क्या आ रहा है, उसके मन में ये प्रतिबिंब है कि ये सड़े हुए फल का जूस है, अच्छा है, मुझे दुख भुलाने में काम करता है, और इसके सहारे मैं अपना जीवन निकाल सकता हूँ। मेरा बचा हुआ समय काटना चाहता है आदमी, जब वो देखता है कि पत्नी से अब नहीं जम रहा है और पत्नी को छोड़ भी नहीं सकते। अभी तो मोदी जी नया नियम लाएंगे 2024 के बाद, जीत के आएंगे तब, कि अगर आपकी पत्नी जीवित है तो आप दूसरा विवाह नहीं कर सकते, यानी आप डाइवोर्स भी ले लिए तो भी। लग कह रहे हो हाय सबको, अच्छा है, इसके लिए मैं कह रहा हूँ मोदी जी जिंदाबाद। कोई बात नहीं, ये काम वो अच्छा कर रहे हैं।
ये ऐसे ऐसे स्टेप्स लेंगे तो मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन कोई कहीं भाग नहीं सकता, लेकिन फिर दारू की बिक्री बढ़ जाएगी क्योंकि घर में परेशानी होगा, तो आदमी दारू पीता है, या कोई लोन में है, टेंशन में, उसको समझ नहीं रहा है क्या करना है, तो लोग कर लेता है। हाँ, जैसे मुझे टेंशन आता है तो मैं मसाला राइस खाता हूँ, शांति कह के अपने आप का वो भगवान को प्रे करते रहे, तो थोड़ा मसाला राइस का भी सहारा लेना पड़ता है। तो यहाँ जो दारू पीता है वो एक्चुअली मजे नहीं ले रहा है, उसके ऊपर का स्ट्रेस दूर करने के लिए, उसको गुंगी में रखने के लिए दारू का सहारा लेता है। तो इसमें फर्क है। और भगवान तो ये सारे रसों को डाला किसने? वो तमोगुण रस भी किसका है? भगवान का है, भगवान का ही। तो भगवान आस्वादन जो ये कर रहा है वो नहीं कर रहा है। भगवान भोगता है, मतलब क्या? ही कैन एंजॉय एवरीथिंग। वो तमोगुण को भी एंजॉय कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। आप तमोगुण को एंजॉय करोगे तो बंधन में जाओगे, समझे? तो भगवान हमारी तरह एंजॉयर नहीं है जो हम सोचते हैं। तो मुझे नहीं लगता वो ऐसे वाला एंजॉय करते हैं जो ये बेवड़ा एंजॉय करते हैं। ठीक है। वैसे एक बार प्रभुपाद को किसी ने पूछा था कि प्रभुपाद ये जो दारू पीते हैं, तो एक आदमी दारू पी रहा था, बोलते मैं दारू नहीं छोड़ सकता। बोला कोई बात नहीं। प्रभुपाद बोले एक काम करो, व्हेन एवर यू ड्रिंक रिमेंबर दैट जो भी उसका नेक्टर है इस कृष्णा, क्योंकि भगवान गीता में बोलते हैं ना, रसोहम अपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्य, कि जो रस है वो मैं हूं। तो वैसे ही आप जो दारू पी रहे हो, तो सोचो कि इसका जो नेक्टर है वो स्वयं कृष्ण है, तो आप कृष्ण कॉन्शियस हो जाओगे। तो ऑब्वियसली हमको किसी को बेवड़ा नहीं बनाना है, लेकिन इस लेवल पे वो कॉन्शियसनेस जाता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो भगवान को थोड़ी कुछ अफेक्ट होता है। भगवान, ये इफेक्ट्स तो आपके ऊपर है ना, वो चीज का इंटरेक्शन का इफेक्ट माइंड पे है, माइंड का इफेक्ट उस पे। भगवान तो अलिप्त है, उससे टच ही नहीं है उनका कुछ, वो टोटल में एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है ब्रो, थैंक यू ब्रो। क्या बात है, आज शाम प्रभु जल्दी मान गए, या तो उनको लग रहा है क्या प्रभु जी का आंसर नहीं है, कुछ भी पका दिया मेरे को। श्याम प्रभु बहुत अच्छा प्रीचिंग करते हैं, बहुत डेडिकेटेड है, और जब भी क्लास में आते हैं तो क्वेश्चन पूछ के अपना प्रेजेंट ही लगा देते हैं कि प्रभु जी मैं सुन रहा हूँ। ये सभी वैसे समय तो हो गया, लेकिन रेणु माता आपका एक आखिरी सवाल ले लेते हैं, बाकी सबने पूछ हरे लिया कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता। ये आपने सही कहा, श्याम प्रभु जी बहुत अच्छे टीचर हैं और बहुत अच्छे टीचर, बहुत अच्छे हैं। जो उन्होंने क्वेश्चन किया था प्रभु जी, वो इस तरह से है कि भगवान जैसे भगवत गीता में बोलते हैं मैं सबके साथ हूँ लेकिन अलिप्त हूँ, जो आपने अलिप्त का बोला कि साथ में मैं लिपायमान नहीं होता, ये उसी तरह से हुआ ना प्रभु जी? बराबर बराबर। थैंक यू। विकास जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी, मैं इसी जो क्वेश्चन श्याम प्रभु जी ने पूछा था, तो उस पे थोड़ा ये मतलब मुझे लगता है कि जो ये एंजॉय बोल रहे हैं, सपोज शराब जो ले रहे हैं उसको जो एंजॉय बोल रहे हैं, वो एक्चुअली एंजॉय है भी या नहीं, पहली चीज मुझे हमें ये समझना पड़ेगा। आई थिंक ये थोड़ा भौतिक, जो ये एंजॉय कह रहे हैं वो बहुत वही मैं ध्यानात्मक कह रहा बुद्धि के हूँ। हिसाब से एंजॉय कर रहे हैं, आई गेस। हाँ हाँ, वही कह रहा है श्याम कि क्या उस लेवल पे भगवान भी एंजॉय करते हैं, ये पूछ रहे हैं, क्योंकि डेफिनेशन आता है ना, तो ऐसा वो कुछ लेना देना नहीं उसका। वो एंजॉयमेंट देहात्मक है ना, जो एक्चुअली हाँ, एंजॉयमेंट है तो वो वो आत्मा का चीज को है, एंजॉयमेंट हो, तो वो भगवान का अलग एंजॉयमेंट है है। भी नहीं, वो इल्यूजन है, वो इल्यूजन है टोटल राइट में। राइट राइट, वो जिसको एंजॉय वर्ड किया है, यस भगवान यस, जो एंजॉय करते हैं वो पूरा माया का खेल ही एंजॉय करते हैं, नहीं समझा? करेक्ट ऐसा करेक्ट। जी प्रभु जी, यस। मेरे भी आकाश, तुम्हारा यही कोई क्वेश्चन है? था कंसर्न, क्योंकि वो एंजॉय है ही नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हाय। नहीं, मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रहा था, बट एक्चुअली जो जो पूछा था ना, जो कि कि मून पे मतलब कोई है कि नहीं, मतलब कि इसका मतलब कि प्रूफ मतलब भगवान ने मतलब कि भगवत गीता अध्याय 8वां में दिया हुआ है ना, जो भगवत प्राप्ति में, कि जो इसको मतलब कि आत्मा को गति जो मिलती है, कि तब वो कि मतलब कि अनन्य भक्ति, शुक्ल पक्ष गति, फिर कृष्ण पक्ष गति में। वहां से जाता है, चंद्र से जाता है, चंद्र।
बराबर। हाँ मतलब उसका मतलब कि प्रूफ मतलब कि यस, वेरी गुड, वेरी गुड। हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्ण। आप जो भी है, अब हम लोग कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सबके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।